को स्कूल में बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन सर मेरे स्कूल वालों ने कहा है कि टीसी वो 3-4 दिन बाद देंगे। तो सर मैं अभी क्या करूँगा बताइए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम कार्तिक पाल है और मैं 8th क्लास में पढ़ता था, अब 9th क्लास में जाऊँगा। सर मैं आज आपको अपना एसओसी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो सर सबसे पहले तो मुझे एसओसी की जानकारी अपने एक दोस्त से मिली, तो उसने कहा कि इस स्कूल में स्पेशल सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है 9वीं क्लास से। तो सर मैंने भी सोचा कि मैं भी इसका एग्ज़ाम दूँ और इस स्कूल में एडमिशन पाऊँ। तो सर मैंने एसओसी का फॉर्म फिल किया और मैंने 2 डोमेन के भरे, पहला ह्यूमैनिटीज़ और दूसरा स्टेम। तो सर मैंने एग्ज़ाम के करीब 10-15 दिन पहले ही एसओसी की तैयारी शुरू कर दी। सर 21 जनवरी को मेरा पहला एसओसी का एग्ज़ाम था ह्यूमैनिटीज़ और 28 जनवरी को मेरा दूसरा एग्ज़ाम स्टेम का था और सर मेरे दोनों ही बहुत अच्छे गए। तो सर मैंने फिर एसओसी के रिज़ल्ट के लिए एजुकेशनल विद आशीष अपडेट आपके चैनल को सब्सक्राइब किया। तो सर मुझे आपके चैनल से मुझे बहुत जानकारी मिली और कल मेरा रिज़ल्ट आया एसओसी में और मेरा ह्यूमैनिटीज़ में सिलेक्शन हो गया है। धन्यवाद सर, आपकी वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली है। एंड सर मेरा एक डाउट भी है कि मेरा ह्यूमैनिटीज़ में सिलेक्शन हो गया है और सर मुझे 2 अप्रैल को स्कूल में बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन सर मेरे स्कूल वालों ने कहा है कि टीसी वो 3-4 दिन बाद देंगे। तो सर मैं अभी क्या करूँगा बताइए। कार्तिक फॉर शेयरिंग योर डाउट इन वीडियो फॉर्मेट एंड आपका भी अगर कोई भी और किसी भी तरह का सवाल डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करने से बेटर है कि फ़ोन उठाइए, छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाइए जिसमें आपकी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ हो। शॉर्ट वीडियो बना करके अपना डाउट उस वीडियो में शेयर कर दो और मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझ तक अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। अब भले ये सवाल डाउट मुझ तक कार्तिक ने शेयर किया है, बट आई नो एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास मार्कशीट ही नहीं है, तो कईयों के पास तो टीसी ही नहीं है और स्कूल टाल रहा है, भाई आज आना, कल आना, परसों आना, 1 हफ्ते बाद आना भी नहीं मिलेगा, ये करो वो करो। और कई स्कूल तो भाई दे ही नहीं रहे, वो आनाकानी कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, ना कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी का सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है। अब क्या करें? प्रॉब्लम्स तो जैसे भी हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम चाहे जिसकी भी जैसी भी हो, सॉल्यूशन तो आपको हमारे चैनल पर 110% मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए कहता हूं कि चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। आपको लगता है मैं अपने लिए कह रहा हूं, लेकिन इसमें आपका भी फायदा है, आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना सारी फ्री है, तो आप जल्दी से कर लीजिए। अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की, क्या करें भाई। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन आप सभी स्टूडेंट्स को। ऐसे ही आसान नहीं है एसएससी क्वालिफाई करना, और अच्छा लगता है, मुझे भी प्राउड फील होता है जब कोई बच्चा एक डोमेन में नहीं बल्कि 2-2 और 3-3 डोमेन में सेलेक्ट हो चुका है। खैर मेहनत आपकी जैसी रहेगी भाई, रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। और आसानी से कोई भी कुछ भी नहीं मिलता। आसानी से तो आप ये मान के चलिए कि सब्जी वाला ना धनिया मिर्ची भी आसानी से नहीं देता, उसे भी मांगना पड़ता है और एक रिलेशन बनाना पड़ता है। साथ में कांग्रेचुलेसन उन सभी पेरेंट्स को, बहुत ज़रूरी है बच्चों को कांग्रेचुलेट करना। मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि अगर बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उन्हें छोटे छोटे चॉकलेट खिलाइए, उन्हें आइसक्रीम खिलाइए, उन्हें उनकी पसंद की चीज़ दिलाइए। बच्चे मोटिवेट होते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को और जोश आता है बच्चों में, है ना। तो पेरेंट्स को भी कांग्रेचुलेसन। मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन ना आपके पेरेंट्स पर भी डिपेंड करता है, और हर किसी को ऐसे पेरेंट्स मिलते नहीं हैं जो हर तरह से सपोर्ट करते हैं। कई सारे पेरेंट्स मुझे मिलते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है बच्चों से, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, बच्चे अपने आप। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो जी जान लगा देते हैं बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। तो भाई आपको भी कांग्रेचुलेसन, आप भी बधाई के पात्र हैं। और भाई थोड़ा सा कोने में ना मैं भी बधाई का पात्र हूँ, और मुझे पता कैसे पता लगा, जब आप लोगों के ही मुझे मैसेजेज आए रिजल्ट आने के बाद। बहुत सारे ने वीडियो भेजा, कई ऑडियो भेजे हैं, कई टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, सर आपका धन्यवाद। तो मैं समझ नहीं पाया मुझे किस बात का धन्यवाद। बाद में बच्चों ने बताया कि सर आपके चैनल के कारण हमें हेल्प मिली है। भले वो बच्चे कभी कमेंट नहीं करें, कोई मैसेज ना कराओ, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर हमने आपको देख करके आपके सारे अपडेट्स, क्या करना है, कैसे करना है, कब क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, सर सिलेक्शन हो गया तो यार मुझे क्रेडिट दे रहे हैं यार, अच्छा लगता है मुझे भी, है ना। तो प्राउड फील होता है थोड़ा सा। आप लोगों को मैं पराया नहीं बल्कि अपना ही समझता हूँ, इसीलिए मैं हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों तक शेयर कर देता हूँ। और सच्चाई तो यही है, सच्चाई यही है कि मैंने कुछ नहीं किया। हमारा छोटा सा काम होता है, मैं आपको सिर्फ टॉर्च दिखाता हूँ, आपको रास्ता दिखाता हूँ, आपका जो रास्ता है वो क्लीन करता हूँ। अब जाना है आपको है, दौड़ना आपको है। अब जो बच्चा उस रास्ते पर चल गया, जो हमने बताया क्या पढ़ना है, बच्चे ने वो फोकस किया, कितना पढ़ना है, क्या टाइम टेबल बनाना है, क्या शेड्यूल करना है, मतलब जो भी आपको मैं गाइड करता रहूँ, जो बच्चे उस गाइडलाइन को उन्होंने फॉलो किया, उनको सफलता मिल गई। तो भाई मेहनत तो आपकी है,
मैंने तो लगभग सभी बच्चों को ही इन्फॉर्मेशन दिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो वीडियो पूरी ही नहीं देखते, वो थोड़ी थोड़ी सी देख के वहीं कट कर देते हैं, वो मेन चीज़ पहुंच ही नहीं पाए। अभी दी मैं आपसे सिर्फ जस्ट बातें कर रहा हूँ, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो मैं अब आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो यहीं छोड़ के चले गए होंगे। देखो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों तक शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी लाइफ में और काम आएंगे आपको। पेशेंस बना के रखना, ये नहीं कि बस आपको ये रील व टिकटॉक नहीं है कि आपको बस 10-15 सेकंड में आपको काम की चीज़ मिल जाएगी, नहीं, यहाँ पर आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये मैं आपका चेक कर रहा था कि कितना पेशेंस आपके अंदर है, आप यहाँ तक देख पा रहे हो। बहुत सारे कमेंट्स अभी भी यही आ रहे होंगे, सर क्या डॉक्यूमेंट्स मतलब कैसे देने, क्योंकि वो यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाए। तो अब प्यारा सा कमेंट आप कर दो कि आप यहाँ तक वीडियो को देख पा रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन आपको ही मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, अभी एट प्रेजेंट टाइम में एक तो मार्कशीट की अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्कशीट अभी आई नहीं। वैसे दिल्ली गवर्नमेंट तो मार्कशीट जारी कर दी है, तो आप क्या करेंगे, मार्कशीट को आई थिंक 7 की मार्कशीट मांगी है 9 के लिए, तो आप अपनी 7 की मार्कशीट दे सकते हैं। अगर आप से गुम हो गया, 7 की मार्कशीट गुम हो गई, तो आप एक एप्लीकेशन लिख देंगे, भाई हमने बहुत ढूंढा नहीं मिला, आप अपने स्कूल से भी दोबारा से दूसरा ले सकते हैं। आपके स्कूल में पूरा रिकॉर्ड होता है। अगर स्कूल वाले पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको नहीं दे रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, स्कूल के लेटर हेड पे पूरा सब्जेक्ट और नाम अपना डिटेल लिखवा करके और प्रिंसिपल सर स्टैम्प कर देंगे, वो आपका वैलिड होगा। दूसरा, आप 8th क्लास की मार्कशीट भी आ गई है, तो 8th क्लास की मार्कशीट को आप प्रिंट कर लीजिए और उसी को आप वहाँ पे शेयर कर देंगे 7th क्लास के साथ, तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। भाई सर्टिफिकेट इतनी जल्दी नहीं आता है, इसमें टाइम लगता है। बात आते हैं टीसी की, है ना, तो बहुत सारे बच्चे टीसी से परेशान है। देखिए टीसी का मतलब होता है, टीसी इतनी आसानी से नहीं मिलती। 2 तरीके के स्कूल है मेरे पास, पहला प्राइवेट स्कूल, दूसरा सरकारी स्कूल। प्राइवेट स्कूल नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा कम हो, क्योंकि भाई आप लोग रोजी रोटी है उनकी, और रोजी रोटी चली जाएगी तो वो क्या करेंगे, इसलिए बच्चे को खींच के रखते हैं। वो कई चीज़ आपको नेगेटिविटी कहेंगे, भाई मत जाओ, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है ना। दूसरी चीज़ है कि वो कुछ पैसे ऐंठ रहे होंगे, तो भाई पैसे किसी को नहीं देने, सारे काम फ्री में होते हैं। टीसी निकालने का कोई कहीं भी चार्ज नहीं है, मार्कशीट निकालने का कोई चार्ज नहीं है, चाहे आप डुप्लीकेट लो, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन दीजिए। टीसी आपकी भाई तुरंत तो अभी आपको चाहिए तो नहीं मिल पाएगा, एसओएससी आपको मौका देता है, आपको देगा 2, 4, 5, 10 दिन देगा, आपको 15 दिन भी देगा एसओएससी, तो वो बता देंगे, उनको बताइए कि हमारी टीसी अभी नहीं आई, हमने एप्लीकेशन दे दी है, 2, 4, 5, 10 दिन लगेंगे। रही बात सरकारी स्कूल की, तो सरकारी स्कूल के काम आपको बताया है, आपका स्कूल बहुत एक्टिव होगा, लेकिन काफ़ी सारे स्कूल स्लो चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, बस सिंपल सा आप उन्हें एप्लीकेशन दे दीजिए, और जैसे आपकी टीसी निकलती है आप उन्हें बताएंगे, स्कूल में रीजन जरूर बताएं कि आप क्यों निकाल रहे टीसी, तो उन्हें बताइए कि मेरा एसओएससी में सिलेक्शन हो गया है। स्कूल में पोर्टल में आ जाता है कि इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो वो इन डिपार्टमेंट की टीसी निकालेंगे। आउट ऑफ डिपार्टमेंट की निकल गई ना, तो आप एडमिशन नहीं कर पाओगे, तो इन डिपार्टमेंट की निकालना, और 10-15 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा। रही बात आपके ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, 2 कंडीशन है यहाँ पर। अगर आप ओबीसी है ही नहीं, अगर आप एससी है ही नहीं, तो भाई ये तो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया, कई बार और बार बार बताया कि भैया जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है प्लीज़ उसे आप मत भरिए। आप आउट ऑफ दिल्ली के ओबीसी हैं, तब भी आपको मना किया था मैंने, मत भरिए। लेकिन अगर आपने भर दिया है, आप नहीं है उस कैटेगरी के, तो सिंपल सी बात है, उन्हें बताइए कि जो भी आप रिक्वेस्ट लेंगे कि भाई हमारा जो है ऐसी बात है, आउट ऑफ दिल्ली का ओबीसी हूँ, इसलिए मैंने ओबीसी डाल दिया है, आप इसे दिल्ली का भी डाल देंगे तो आपका बन जाएगा। आप नया बनवाएंगे तो आपको एक नंबर मिल जाता है, जैसे ही आप एप्लीकेशन डालते हैं बनाने के लिए, तो आपको उसका एक एप्लीकेशन मिल जाता है, उस एप्लीकेशन नंबर को वहाँ पे डाल दीजिए, उसकी जो रिसीविंग मिलती है उसकी फोटोकॉपी लगा दीजिए, उन्हें बताइए कि भाई हमारा ये कैटेगरी सर्टिफिकेट इतने दिन में आ जाएगा, तो वो आपको टाइम दे देंगे। आप हैं ही नहीं तो दिक्कत आ सकती है। दूसरा, अगर आपके पास मान लीजिए आप ऐसी नहीं है, जनरल है, लेकिन आपने डाल दिया, आपने ओबीसी डाल दिया, तो वहाँ आप बताइए, ये कम चांस है लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए, उन्हें बताइए कि भाई प्लीज़ आप हमें जनरल में काउंट कर लीजिए, जनरल में हमारी मेरिट बना के देख लीजिए, क्योंकि ओबीसी की हो सकता है कम नंबर में आपका सिलेक्शन हो गया हो, जनरल की ज़्यादा गई हो, तो उन्हें बताइए कि प्लीज़ अगर हमें जनरल में काउंट करते हैं तो कितनी हमारी मेरिट कहाँ पे जाती है। रिक्वेस्ट करें भाई, हाथ जोड़े उन्हें, आप उन्हें मतलब मजबूर कर दीजिए उतना। खाली टाइम में मिलिए, जब वो वहाँ पे कोई ना हो, जब भीड़ भाड़ होती है तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन जब खाली हो कोई ना हो तो आप फिर से रिक्वेस्ट कीजिए प्यार से, तो ये काम आपका हो सकता है। ये ट्रिक है, लेकिन जरूरी नहीं कि लास्ट वाला जो मैंने पॉइंट बताया वो होगा ही होगा, बट यस आप कोशिश जरूर कीजिए। कोशिश करते करते नहीं होगा तो फिर आप कहेंगे भाई हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं करी, तो शायद आपके नसीब में तो था, लेकिन आप चले नहीं, अपनी कोशिश नहीं करी, कोई प्रयास नहीं किया। तो भाई अब मेरे ख्याल से आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ बचा हो तो कर दो भाई, मुझे वीडियो शेयर कर दो व्हाट्सएप पे। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चैनल को भाई आप सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज फिर से रह जाओगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे है, प्लीज़ यार व्हाट्सएप पे कॉल बिल्कुल ना करें, इंस्टाग्राम पे कोई भी कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं आप, और हल्के फुल्के डाउट्स तो आपके मैं वीडियो में ही क्लियर कर देता हूँ। अगली वीडियो में मिलूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।